తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల ప్రభావి ఇన్ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ గారు వీరు మధ్యలో కూర్చున్నారు. వారితో పాటు వారి పక్కన మన శాసనసభ్యులు ప్రీతమ నాయకులు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, వారి పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రదీప్ గారు, అలాగే మధ్యలో నేను జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి గారు, నా పక్కన గవర్నీలు రాష్ట్ర కార్యదర్శి పల్లె గంగారెడ్డి గారు, వారి పక్కన వెంకటరమణి గారు ఈ పార్లమెంట్ ప్రభారి గారు, వారి పక్కన మన పార్లమెంట్ కన్వీనర్ గారు, అలాగే గజమోహన గారు, వారి పక్కన నాగోల్ లక్ష్మీనారాయణ గారు అర్బన్ కోఆర్డినేటర్ గారు, వారి పక్కన వర్ధన్ కిషన్ గారు కార్యాలయం కార్యదర్శి, నాకు ఇక్కడ పక్కన పెద్దలు జిల్లా కార్యదర్శి ప్రధాన కార్యదర్శి పొద్దంగా లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఈ కో కన్వీనర్ అసెంబ్లీ నారాయణ యాదవ్ గారు, ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర నాయకులు స్వామి యాదవ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ, మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు నేను अभय पटेल जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुआ है, जनता के साथ भी मेरा संवाद हुआ है। पूरे माहौल देश का और तेलंगाना का एक जो माहौल बना है, खास करके भारत में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा रुझान कर्नाटक और तेलंगाना में। आज लगभग पहले चरण का मतदान बहुत करीब आ रहा है। यहाँ तो 13 तारीख को है, अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन जो माहौल तेलंगाना में 3 महीने के बाद मैं यहाँ पे असेंबली चुनाव में यहाँ था। मैं हमारे डी जहीराबाद और निजामाबाद के 20 विधायक जो MLA सीट के प्रभारी के नाते मैंने लगभग 40 दिन यहाँ पे रह के काम किया। उस समय का माहौल और आज का माहौल जमीन आसमान का अंतर है। जो माहौल बना है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना का जो 17 सीट पे चुनाव हो रहा है उसमें निश्चित रूप से आज की तारीख में 12 से ज़्यादा सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और ऐसे ही माहौल और बनते गया तो और भी 2-3 जो हमने फोकस कर रहे हैं, तो 15 का टारगेट है, निश्चित रूप से वो भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे माहौल तो है, लेकिन 12 तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पूरे देश का माहौल जो बन गया है आज, तो मोदी जी ने नारा दिया है 370, उससे भी ज़्यादा सीटें हमारे पास आएगी। आप नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम बंगाल में और खास करके साउथ इंडिया में तमिलनाडु से लेके जो माहौल बना है उसके कारण पूरे देश में एक ही नारा है, बीजेपी और मोदी। एक तरफ मोदी जी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है। तो चुनाव विकास और विनाश की दो संघर्षों की चुनाव है। विकास मोदी जी है, विनाश आप जानते हैं कौन है। और दूसरी बात, जो 10 साल की उपलब्धियां हैं मोदी जी की, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता इस 10 साल और वो चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और जो बचे कुछ काम है उसको भी पूरा करें। ये देश की राजनीति में आज बीजेपी के मुकाबले कोई पार्टी खड़ी नहीं है। और खास करके कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश की सरकार। इस चुनाव के बाद में जो 50 के आसपास आज कांग्रेस की सीटें हैं, तो चुनाव के बाद 30-35 पे आके लगेंगे। और मैं जानता हूँ यहाँ 10 दिन का मेरा प्रवास और संपर्क और संवाद के कारण और ग्रुप में बैठे हैं कांग्रेस में, उसके कारण उनका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस की जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके पास बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं, ऐसे नारा लगा के कर्नाटक और आंध्रा को लूटने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आपके राज्य में रेवन्यू टैक्स लगने लगा है, उसी के माध्यम से पैसा यहाँ से लेके
पूरे भारत में अपने पार्टी फंड इकट्ठा करने का एक जरिया है, यानी कि बैंक एटीएम तेलंगाना को बनाने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है एक मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पिछले 3 महीने में चुनाव के बाद में विधायक चुनाव के बाद में जो संगठन बनी है और जो माहौल बना है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से हमें फायदा मिल रहा है। दूसरी तरफ बीआरएस का राजनीति मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में आज बीआरएस के जितने भी वोटर्स हैं या कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वोटर्स के रुझान भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि तेलंगाना का ये चुनाव जो है लोकसभा का, ये आने वाले दिनों में एक टर्निंग पॉइंट रहेगा बीजेपी के लिए। तो हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से हम जो 12 एक तय किया गया है, तय नहीं था, पहले 8 हम समझ रहे थे, लेकिन माहौल जैसे से बन के आज हर सर्वे रिपोर्ट से ज़्यादा जो भी सर्वे रिपोर्ट कोई 10 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, लेकिन माहौल जो बनाया, जो जनता का जो रुझान है, जो मूड है, उसके हिसाब से भारत को निश्चित रूप से तेलंगाना में हमारी सीटें आएगी और यहाँ के सांसद है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, उनके कारण फिर एक बार हमारी सीटें यहाँ पे बढ़ेगी। और जो नेतृत्व है, आज जो चुनाव चल रहा है पूरे देश में, मोदी बनाम राहुल गांधी जी, एक तरफ आप कांग्रेस को चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को जाएगा वोट, और मोदी जी चाहे तो बीजेपी का आएगा वोट। तो यही माहौल हर देश में है और यहीं पे भी चुनाव जो है प्रदेश का नहीं है, चुनाव राष्ट्र का है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ने का जो प्रयास हो रहा है हर पार्टी का, तो हमारे पास एजेंडा है, विजन है। लेकिन कांग्रेस का एक ही एजेंडा और विजन है, मोदी जी हटाओ, वो नहीं हटा सकते क्योंकि ये जनता के पास है। जनता मन ने बना लिया है कि मोदी जी को फिर एक बार सरकार बनाना है। అభయ్ పటేల్ గారు చెప్పినట్లు దేశమంతా ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసినా మోడీ 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 ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్కు ఓటేస్తే రాహుల్ గాంధీ కుటుంబం బాగుపడుతుంది, టీఆర్ఎస్ అయితే లేదు, అయినా కానీ టీఆర్ఎస్ ఓటేస్తే కేసీఆర్ కుటుంబం బాగుపడుతుంది, భారతీయ జనతా పార్టీ కమలపు ఓటేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది, దేశం అనిపించింది. ఇంకా ఏదైతే బహానా ఉందో అకౌంట్లన్నీ సీజ్ చేసిండ్రు అనేది పచ్చి అబద్ధం. అది కేవలము రేవంత్ రెడ్డి ట్యాక్స్ కోసమే ఈ బహానా నాటకాలు ఆడుట్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మించిన లేడు. అయినా కానీ దేశాన్ని దోచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటైతా ఉన్నారు కేవలం మోడీని ఓడగొట్టడానికి. అది చరిత్ర సృష్టించే ఫలితాలు మనకు రాబోతూ ఉన్నాయి. మూడవసారి నరేంద్ర మోడీ और एक बार फिर एक बार बीजेपी, इस बार 400 पार. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ లోగన్ ప్రజలు ఎక్కడ చూసినా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపేయాలి. ఎందుకంటే ధర్మం నిలబడాలన్నా, దేశం అభివృద్ధి చెందాలన్నా, రాబోయే తరాలు బాగుపడాలన్నా ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు, మోడీ గారి పైన. తప్పకుండా అందరి ఆశీర్వాదంతో తెలంగాణలో 12 సీట్ల పైన గెలవడం ఖాయం.